बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई ये बिग ब्रेकिंग न्यूज। पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है। सांसदों के वोटों की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है। पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं और विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा को आपको बता दें 208 वोट मिले हैं। तो बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं कि पहले राउंड की जो गिनती है, काउंटिंग चल रही थी, वो लगभग खत्म हो गई है। और आपको बता दें ये काउंटिंग खत्म हो चुकी है पहले राउंड की, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों ने वोट दिए हैं। और बात करें यशवंत सिन्हा की तो उनको 208 वोट मिले। विधायकों के वोटों की गिनती अब इसके बाद शुरू होने वाली है। After the first round of counting, where the ballot papers of the members of parliament were counted, the result of counting is as follows. Total valid वोटों की संख्या है 748, जिनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 5,23,600। इसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, जिनकी वैल्यू है 3,78,000, और श्री यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,45,600। ये अभी तक की स्थिति है, बाकी फिर आपको सूचित करेंगे। 15 वोट इनवैलिड हुए हैं। तो बड़ी खबर आप सुन रहे थे कि पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई है। देश को आज लगभग ये तय हो जाएगा कि देश का पहला नागरिक कौन है। द्रौपदी मुर्मू फिलहाल जो पहले राउंड की गिनती शुरू हुई है उसमें आगे चल रही हैं, उनको 500 से ज्यादा वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। अब विधायकों के वोटों की गिनती भी शुरू होने वाली है। कुमार गौरव मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हैं। कुमार, क्या अपडेट है? जो अभी हमने बाइट सुनी उसमें तो यह कहा जा रहा है कि जो साफ नजर आ रहा है द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही है यशवंत सिन्हा से और काफी आगे चल रही हैं। देखिए, बिल्कुल अभी तक के जो परिणाम है, यानी कि वोटों की गिनती 11 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स थे, उस वजह से 1 बजे के आसपास वोटों की गिनती शुरू हुई है। और सबसे शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का वोट काउंट किया गया है। 763 वैलिड वोट्स थे, जिसमें से आपने देखा कि 540 द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गया है, वहीं 208 यशवंत सिन्हा के पक्ष में गया है। वोट वैल्यू के हिसाब से भी लगभग आधे से ज्यादा का अंतर दिख रहा है दोनों नेताओं के बीच में, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि टोटल एनडीए की संख्या जो है लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 441 सांसदों का है, जिन्होंने जो वोट कर सकते थे उन्होंने वोट किया है। और 441 के बाद 99 वोट यानी 540 वोट मिले हैं मुर्मू को लोकसभा और राज्यसभा से, यानी सांसदों के बीच 99 वोट ज्यादा है। हालांकि उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना और बीजेडी, इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस, इस तरह के कुछ दल थे जिन्होंने पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया था। लेकिन इसके बावजूद 30-35 वोट ऐसे लगते हैं जो कि अंतरात्मा की अक्सर चर्चा की जा रही थी। चूंकि आपको याद होगा यशवंत सिन्हा ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पे सांसद वोट करें, तो शायद वो जो माहौल है 30-35 वोट अंतरात्मा की आवाज पर सांसदों ने उधर ना देकर इधर दे दिया है द्रौपदी मुर्मू को। फिलहाल वो लीड कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तरह से आप मानकर चल सकते हैं कि जो आंकड़ा है, जो समर्थन मिला है राज्यों से भी, उस हिसाब से 70% से थोड़ा सा कम वोट जो बीजेपी का अपना कैलकुलेशन है वो द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर जीत का जो मार्जिन होगा, यानी 2/3 जो जीतेंगी, 2/3 मतों से जीतेंगी। 10,80,000 के आसपास टोटल वोट्स हैं और 2/3 का आंकड़ा द्रौपदी मुर्मू छुएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बीजेपी का जो अपना इंटरनल असेसमेंट है, सांसदों की वोटों की गिनती तो पूरी हो गई है, अब विधायकों की वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। गौरव, तो यहां माने कि हो सकता है यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू को थोड़ी बहुत टक्कर दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, कम से कम आंकड़े जो दिखाते हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिछली बार का जो हिसाब किताब था, चूंकि इसमें देखिए काफी क्लियर होता है, जो विधायक होते हैं, अब राज्यों की गिनती हो रही है विधानसभाओं की, तो वहां विधायकों ने वोट दिया है। और जो समर्थन अगर आप एक तरह से देखें तो ज्यादातर राज्य जो बीजेपी शासित थे वहां 100% वोट हुए हैं।
कुछ राज्यों में और बाकी जहां अपोजिशन के भी लोग हैं वहां कई बार रिपोर्ट आई जिस दिन वोटिंग चल रही थी उस दिन की उन्होंने कई विधायक दूसरे दलों के जो विपक्षी दल के हिस्से में आते हैं उन लोगों ने भी द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया है। तो कुल मिलाकर अभी तक का जो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं और आगे जो काउंटिंग हो रही है और उससे पहले की जो तैयारी थी उसे देखकर ये लगता है कि 30% के आसपास वोट यशवंत सिन्हा को ओवरऑल मिलेंगे, 70 से थोड़ा सा कम वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा। और इस आंकड़ों के हिसाब से अगर चलें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसान है द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति भवन का रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो शुरुआत हुई है, पहले राउंड की गिनती हुई है, उससे तो साफ नजर आ रहा है गौरव की बड़ी आसान राह नजर आ रही है जीत की तरफ। राहुल मेरे सहयोगी बने हुए हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर से। राहुल, पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही है, माहौल क्या है बीजेपी दफ्तर के बाहर? देखिए, यहाँ जो जश्न की तैयारियां हैं, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये दिल्ली बीजेपी पंथ मार्ग, यहाँ जो कहा जाए कि एक तैयारी जिस तरीके की दिखाई दे रही है, आप भव्य तस्वीरें देखें जिसमें सीधा अभिनंदन है। और बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में यहाँ पे एक कहा जाए कि रोड शो होगा, जहाँ पे यहाँ पे उनका एक भाषण होगा, तमाम दिल्ली के नेता होंगे। दूसरी तरफ आपको अगर गाड़ियाँ दिख रही हैं, इस तरीके की गाड़ियों को सजाया गया है। यहाँ गाड़ियाँ पहले से तैयार की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ही सामने फैसला आएगा उसके बाद यहाँ पे एक तय समय है जिसमें तय किया गया है कि तमाम लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ होंगे और यहाँ से अभिभाषण होने के बाद एक रूट तय किया गया है, जो स्वागत कहा जाए या अभिनंदन कहा जाए वो किया जाएगा। यहाँ तमाम वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं। किस तरीके की तैयारी है, जश्न की पहले तैयारी है, रूट क्या होगा, कैसे संबोधन के बाद कहाँ से कहाँ निकलेंगे आप लोग? आज हम सब लोग एकदम बिल्कुल जश्न मनाएंगे, ढोल बजेंगे, बाजा बजेगा। अलग अलग प्रदेशों से जो लोग आए हैं, कोई अपनी ढोलक बजाएगा, कोई आसाम से आया हुआ है, कोई मणिपुर से आया हुआ है, कोई मेघालय से आया हुआ है, कोई राजस्थान से, उत्तराखंड से, हिमालय से। यहाँ से हम लोग चलेंगे, यहाँ से जाके पहले गोल मार्केट पे जाएंगे, फिर वहाँ से अशोक रोड होते हुए संसद मार्ग के गोल चक्कर पे आएंगे। संसद मार्ग से फिर हम अंदर जाएंगे बीपी हाउस से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, फिर रेल भवन, और फिर आज जिसके लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं उसके वहाँ कोने में जाकर राष्ट्रपति भवन के पास जाकर वहाँ यात्रा संपन्न होगी और आज खूब नाचा गाया जाएगा। कौन कौन शामिल होंगे? अभी जब तक जानकारी हमारे पास है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, हमारे सभी सांसद होंगे, सभी कार्यकर्ता होंगे और कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के बहुत सारे लोग इसमें रहने वाले हैं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने एक दलित की, पहले तो दलित के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, अब जनजाति की बेटी को, एक आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। तो ये इसके लिए पूरी दिल्ली में जश्न है, पूरे देश में जश्न है। बिल्कुल, ये तैयारियां आप देख रहे होंगे अगर आपको सड़कों पे नजर आ रही हैं। ये मंच है, मंच के दूसरी तरफ भी देखें जहां कहा जाए कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं अभी से तैयारी करने में लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रुझान की बात आपने की है, जिस तरीके से एक तरफा बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहाँ जिस तरीके के पोस्टर लगे हैं वो इस बात का, जश्न का सीधे तौर पे इशारा करती है कि अभिनंदन जिस तरीके से किया जा रहा है। आप एक तस्वीर देखें जिसमें लिखा भी है नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये इस तरीके के बैनर है, यानी उससे पहले जो पूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर हैं। और कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कहा जाए, ठीक है राहुल, ठीक है। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी राहुल वहां पे तैयारियों का जायजा बता रहे हैं कि किस तरह से जीत के जश्न की तैयारी वहां पे चल रही है। बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, पहले राउंड की गिनती राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो काउंटिंग शुरू हुई है, पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू 540 वोट के साथ आगे चल रही हैं। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं, 208 वोट। उन्होंने एक मांग की थी तमाम सांसदों से, विधायकों से कि अंतरात्मा की आवाज सुने, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं यहाँ पर, कुमार, गौरव और राहुल। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर की। वहां पर देखिए किस तरह से जश्न की तैयारियां चल रही हैं। पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है जिसमें द्रौपदी मुर्मू 540 वोट के साथ आगे चल रही है। दूसरे राउंड की गिनती अब शुरू होगी जिसमें विधायकों के वोट गिने जाएंगे। क्या यहां पर यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू को किसी तरह से कोई टक्कर दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कुमार, गौरव मेरे साथ बने। कुमार, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनको समझना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये जो हम ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि यशवंत सिन्हा के वोट की जो वैल्यू है वो 1,45,000 है और द्रौपदी मुर्मू के वोट की वैल्यू 3,78,000 है।
इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें दर्शक, ताकि समझ सकें कि ये जो पूरी मतगणना की प्रक्रिया चल रही है उसमें हिसाब किताब क्या चल रहा है। देखिए बिल्कुल ये जो पूरी राष्ट्रपति चुनाव जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के तहत होता है, जिसमें कि विधायक और सांसदों के वोटों का मूल्य निकाला जाता है और 700 से ज़्यादा के आसपास सांसदों के वोट का मूल्य है। उसी तरह राज्य में आबादी और संख्या के हिसाब से विधायकों का मूल्य होता है। वोट का, एक वोट की कीमत कहीं 500 होगा, कहीं 600 होगा, इस तरह की से इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया जाता है। इस तरह से 10,80,000 के आसपास टोटल वोट की वैल्यू होती है राष्ट्रपति चुनाव में। और उसी हिसाब से जैसे कि कई राज्य से यहाँ सांसदों की वोट की वैल्यू 700 से ज़्यादा है, उस लिहाज से काउंटिंग के हिसाब से संख्या बैठाया जाता है और इसलिए कहा जाता है कि इतने वोट इनको मिले हैं, 540 वोट मिले, लेकिन इसका वोट वैल्यू इतना है। तो जितना वोट वैल्यू अभी द्रौपदी मुर्मू को मिला है, उससे लग रहा है कि जितना उन्होंने पाया, जितना यशवंत सिन्हा को वोट मिला है, उससे ज़्यादा का अंतर, उससे ज़्यादा अंतर द्रौपदी मुर्मू उससे ज़्यादा अंतर से लीड ले रही हैं। तो कुल मिलाकर और राज्य गौरव आपको रोक रहा हूं क्योंकि देश भर में द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से इस पूरी मतगणना प्रक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।